जय हिंद दोस्तों। मैट्रिक के एग्जाम में जो है पहला चैप्टर यानी जिसमें लसा और मसा पे आधारित क्वेश्चन होता है, उसमें से दो तरह का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसमें से पहला टाइप में ये होता है कि दो संख्या दिया रहता है और कहता है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनका मसा और लसा निकालें। और दूसरा टाइप में ये होता है कि आपको तीन गो संख्या दिया रहता है और कहा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा दोनों ही निकालें। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों तरह के क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिए, आपको पूरा लाइन बाय लाइन प्रोसेस से समझा रहे हैं, आप लोग समझते चलिएगा। देखिए आपको करना क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें निकालना है ना, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो पहली संख्या 96 है, इसको भी लिख के बराबर का चिन्ह दे दीजिए। और दूसरा का जो संख्या है 404, इसको भी लिखकर बराबर का चिन्ह दे दिए। इतना आपको करना है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो इन दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिखना है। अब कई सारे बच्चे को यह भी नहीं पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। तो देखिए इसको इस तरह से लिखकर अब आपको करना क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इस संख्या को केवल आप क्या करिए, अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग दे दो, 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये सब आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या है। तो आपको केवल और केवल इसी सब संख्या से भाग देना है, ठीक है। और भाग देने के बाद आपको देखना है कि कितने अभाज्य संख्या से हमने भाग दिया, उस सब को गुना में लिखते हैं, तो वही होता है अभाज्य गुणनखंड रूप होता है। जैसे 96 है, तो 96 के अगर हम 2 से काटी तो 2 से आपका एक कट जाएगा, काटिए तो 2 चौका 8, एक आएगा तो 16, 2 8 16, 48 बार में। फिर 48 जो है आपका 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 होता है। फिर 24 आया, 24 भी आपका 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 12 बार में कट जाए, तो 12 दूनी 24 होता है ना जी। और फिर 12 2 से 6 बार में कट जाएगा, और 6 2 से 3 बार में कट गया, ठीक है। और 3 को अगर आप काटिएगा तो 3 एक बार में कट जाएगा 3 से। तो अगर आप देखेंगे तो इस 96 के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो इस सब को हम क्या करेंगे, ऐसे गुना में आपको लिख लेना है। इन सब को ऐसे गुना में लिख लेना है। तो 2 के 5 बार, एगो 3 है तो 3 को भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब जो दूसरी संख्या है, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए काटते हैं। तो 2 से आपका 404 कटेगा 202 बार में, और फिर 202 जो है 2 से कट जाएगा, 101 बार में कट जाएगा। अब 101 जो है यह भी एक अभाज्य संख्या है और ये किसी से कटता नहीं है। तो 101 जो है 101 से ही एक बार में कट जाएगा, यानी कि 404 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ गया और एगो 101 आ गया। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, तो हाई गुना में ऐसे लिख लेना है। गुना में लिखने के बाद अच्छा, फाइनल एग्जाम में क्या ये चीज हम लोग कॉपी में ही करेंगे, तो कॉपी में अगर आप करते हैं रफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप रफ में करना चाहते हैं तो रफ में कर लीजिए। अब इतना करने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, यानी मौसा बराबर। हम पहले निकालते हैं मौसा, उसके बाद निकालते हैं लसा। अब मौसा निकली तो निकली कैसे, तो देखिए आपको करना क्या है, मौसा के मतलब होला कि जो भी दो संख्या को आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है, उसमें उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या कौन कौन है। उभयनिष्ठ के मतलब होला कॉमन फैक्टर, यानी कि मिलता जुलता। तो क्या मिल रहा है दोनों में, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 को 2 दोनों में मिल रहा है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है। 2 को 2 इसमें भी है, इसमें भी है 2 को 2। 101 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 है इसमें तो इसमें 3 नहीं है, या फिर और भी 2 को 3 को 2 है तो 3, अब कुछ इसमें 2 बचा नहीं, यानी आपको कॉमन देखना है कि कितना मिल रहा है। तो 2 को 2 दोनों में मिल रहा है, तो 2 को 2 बाहर निकल जाएगा। अब क्या कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, तो 2 दूनी के 4, यानी हमारा मौसा जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब देखिए, अब सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है लॉसा, यानी कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकलेगा कैसे, तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि पहले जो मौसा आया है ना, उसको आप लिख लीजिए, मौसा को लिख लीजिए। तो मौसा आयल बा 4, तो 4 को लिख के गुना का चिन्ह दीजिएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद दोनों संख्या, ये जो दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप तोड़े हैं, इस अभाज्य गुणनखंड में जितना भी संख्या बच गया है, जो कॉमन नहीं निकला है, उन सब को यहाँ पे गुना में आपको लिख लेना है। तो अगर 96 में देखेंगे तो कौ गो संख्या बचा है, तो 3 को 2 एगो 3 बचा है, तो 3 को 2 आप लिख लीजिए।
और एगो 3 लिख लीजिए। 404 में आप देखेंगे तो बचा कौन है, तो एगो 101 बचा है, यही आपका बचा है। अब आपको क्या कर लेना है, इन सबको गुना कर लेना है आपस में। गुना कैसे करेंगे, तो इससे इसमें 4 दूनी के 8, फिर 8 से 16 में भले 2 में तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, फिर 16 से 2 में तो 16 दूना के 32, आप 32 से 3 में गुना करिएगा तो 96 होगा, और फिर 96 से 101 में आप गुना करेंगे तो 96 आएगा। यानी कि हमारा मौसा हो गया 4 और इसका लौसा कितना हो गया 9696। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अतः HCF बराबर 4 और LCM बराबर 9696, और यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से अगर दो संख्या दिया हो तो और उनका मौसा और लसा निकालना हो तो इस तरह से ही निकालेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। लेकिन जब यही अगर आपको 3 गो संख्या दे दे और उसका हमें मौसा और लसा दोनों ही निकालना हो तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि वैसे संख्याओं का मौसा और लसा कैसे निकाला जाए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर 3 गो संख्या दिया हो तो किस तरह से निकालेंगे। जैसा कि ये सवाल है, और ये जो सवाल है मैट्रिक के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है कि संख्या 6, 72 और 120 ये 3 संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें मौसा और लसा दोनों ही निकालना है। ठीक है, चलिए देखा जाए किस तरह से 3 गो संख्या का हम मौसा और लसा दोनों ही निकालेंगे। तो इसमें भी पहला स्टेप में आपको करना क्या है, तीनों संख्या को लाइन से लिखकर बराबर का साइन दे देंगे। तो पहल का संख्या है 6 बराबर, दूसरा संख्या है 72 बराबर का चिन्ह, तीसरा संख्या 120 बराबर का चिन्ह। इस तरह से लिख लेंगे और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो भाई तीनों संख्या का आपका गुणनखंड तोड़ लेना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 6 के तो ऐसा ही हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 2 और 3 आ जाएगा इसके गुणनखंड में। ठीक है, तो 2 3 लिख दिए। ये दोनों अभाज्य ही संख्या है। दूसरा है 72, तो 72 का भी गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो ये 2 से आप क्या कटेगा, 2 से अगर 7 को काटेंगे तो 3 बार में 2 3 6, 1 घट के आएगा 12, 2 6 12, 36 बार में। 36 2 से कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 8 16, 18 2 से 9 बार में कट जाएगा। अब 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो अगला अभाज्य संख्या 2 के बाद क्या होता है 3, तो 3 से देखिए 3 से 3 बार में कट जाएगा। तो और फिर 3 आपका 3 से ही कटेगा एक बार में। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड में 3 गो 2 और 2 गो 3 आया है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 गो 2 है और 2 गो 3 है, लिख लिए। इसके बाद तीसरी संख्या 120 है, इसका भी गुणनखंड तोड़िए। 2 से 60 बार में, 60 2 से 30 बार में, 30 2 से 15 बार में कट जाएगा। अब 15 कटेगा 3 से 5 बार में और 5 कटेगा 5 से 1 बार में। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया, तो 3 गो 2, 1 गो 3 और 1 गो 5। तो इसको भी लिख लेते हैं 3 गो 2, 1 गो 3, 1 गो 5। अब आपको करना क्या है, तो अब इनका मौसा और लौसा निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मौसा निकालेंगे कैसे। तो पिछला बार 2 गो संख्या था तो हम दोनों संख्या में देख रहे थे कि कॉमन फैक्टर क्या है, यानी दोनों में मिलता जुलता संख्या। लेकिन यहाँ पे अब आपको 3 गो संख्या है तो हम तीनों संख्या में देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है, सेम संख्या तीनों में है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 गो 2 तीनों में मिला, 1 गो 2 तीनों में मिला, तो 1 गो 2 निकाल लीजिए, गुना का चिन्ह दीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ तीनों में मिल रहा है कि नहीं, तो 1 गो 3 भी मिल रहा है तीनों में, 1 गो 3, 1 गो 3, 1 गो 3 तीनों में मिला, तो 1 गो 3 भी बाहर निकाल लीजिए। क्या अब तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिलेगा जी, क्योंकि हे में देखिए ना 6 में तो 2 गो संख्या था, ये तो दोनों कॉमन निकल कर आइए गया, हे में बचले नहीं है अब कुछ, तो कॉमन हम देखेंगे क्या, तो अब तीनों में आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा, इन दोनों में मिल जाएगा। इन दोनों में देखिए ना 2 गो 2, इसमें भी 2 गो 2 मिल रहा है। ठीक है, बचा हुआ है, तो दोनों में नहीं आपको तीनों में देखना है। ठीक है, तो तीनों में इतना ही मिला, तो अब इसको गुना कर लीजिए, तो 3 दूनी के 6, यानी कि हमारा मौसा हो गया 6। अब बात करते हैं लौसा। मेन है इसमें आपका लौसा, मौसा में कोई दिक्कत नहीं है, लौसा में मेन प्रॉब्लम होता है 3 संख्या में, और कई सारे बच्चे जो है यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब भी लौसा निकालना है तो सबसे पहले जो मौसा निकल कर आया है ना उसको लिख लीजिए। भाई मौसा 6 आयल बा, 6 लिख लीजिए। अब देखिए अब आपको करना क्या है, तो हमने तो पहले तीनों संख्या में कॉमन ढूंढ लिया, अब तीनों में तो नहीं मिलेगा, तो लसा ये कहता है कि अब आप क्या करिए, तीनों में जब कॉमन ना मिलल तो अब आप 2 गो में कॉमन खोजिए। अगर 2 गो में भी कॉमन मिल रहा है तो उसको भी निकालिए। ठीक है, तो हे में तो कुछ बचले नहीं है तो इसको हटाइए। हे दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 गो 2, 2 गो 2 इसमें मिला। ठीक है, और कुछ मिल रहा है क्या जी, तो और कुछ नहीं मिला। इसमें 3 बचा है तो इसमें 3 नहीं बचा है, इसमें 5 है तो इसमें कहीं पे 5 नहीं दिख रहा है, तो केवल 2 गो 2 ही कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, तो 2 गो 2 को भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इतना में कॉमन निकालने के बाद अब देखिए ये 2 गो में कॉमन मिल गया 2 गो 2, अगर यहाँ पे भी कुछ रहता तो इन दोनों में भी कॉमन ढूंढते या
पहिलका और लास्ट वाला में भी कॉमन ढूंढते, यानी दू गो में कोनो भी 2 गो संख्या लीजिए, या तो हई दोनों को या हई दोनों को, या फिर शुरू लास्ट वाला को लीजिए, इन दो गो में कॉमन हम ढूंढते हैं। सब कॉमन मिलने के बाद अब आपका जो तीनों संख्या में जो भी संख्या बच गया उन सबको भी लिख लिया जाता है। तो हे में कुछ नहीं बचा है, हे में एगो 3 बचा है, इसमें एगो 5 बचा है, तो एगो 3 एगो 5 को भी क्या कर लीजिए, लिख लीजिए और सबको गुना कर देंगे। तो 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, और 24 में अगर आप 3 से गुना करते हैं तो 3 चौका 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ये 72 आ जाएगा। अब 72 में अगर आप 5 से गुना, यहाँ पे आ जा रहा है 72 और ये लास्ट में 5 बच रहा है, तो 72 में 5 से गुना करिएगा तो 5 दूनी 10 हासिल 1 हो जाएगा। आप 5 7 35 1 कितना हो जाएगा 36, यानी कि गुना करने पे आ जा रहा है 360 आ रहा है। तो हमारा जो लौसा होगा वह आपका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, और मौसा हमारा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो 3 संख्याओं का मौसा निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्लास 10 से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।